हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। बेटा आज बात करने आया हूं आप लोगों से एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आप मुझसे बार बार पूछते हो कि सर मैं अपना बैकलॉग कैसे खत्म करूं। और ये बैकलॉग को मैं एक बीमारी बोल सकता हूं, ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये बैकलॉग इसलिए बीमारी है, ये आती है हमारी आलस की वजह से, एक कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, बट ये जाती नहीं है और जिसकी वजह से हमारी तैयारी खराब हो जाती है। पहले मैं आपको बैकलॉग किस वजह से आता है उसको 3 कैटेगरी में तोड़ना चाहता हूं और 3 कैटेगरी के लिए अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। पहली कैटेगरी है हमारी सीरियस या फिर मैं बोलूं जेन्युइन बैकलॉग वाली कैटेगरी, है ना, सीरियस स्टूडेंट्स की। और ये जो बीमारी इनको लगती है वो जेन्युइन होती है, ये जेन्युइन बैकलॉग की बीमारी लगती है। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि भैया आपका बैकलॉग जो होगा वो कोई एक जेन्युइन रीजन, जैसे कि कोई बीमार हो गया, यस, लाइक कोई बच्चा बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यस, ये इस वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। यस, घर में कोई हालात ठीक नहीं है तो इस वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। पहली बीमारी इनको लगती है। दूसरी है सबसे फनी कैटेगरी वाली बीमारी, यस, और ये बीमारी ये खुद लगवाते हैं, ठीक है। ये है आलसी प्राणी, यस, या कम मेहनती बच्चों की बीमारी। ये बीमारी कैसे लगवाते हैं कि भैया हमको दिन में देखने 4 लेक्चर, कह रहा नहीं देखने का मूड, मैं 3 ही देखूंगा, अरे नहीं मैं तो 2 ही देखूंगा, अरे क्या हुआ यार 4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूं मैं, 5वें दिन छुट्टी क्यों नहीं ले सकता यार। ये इनको बीमारी लगती है। आप में से मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि ये कैटेगरी के बच्चे हमारे पास कौन कौन है, जल्दी से बता दो। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे आलस की वजह से बीमारी लगा के बैठे हुए हैं। यस, तीसरी कैटेगरी में डिवाइड करता हूं भैया जो लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि भैया हमने अगर 1 अप्रैल से कोर्स को स्टार्ट किया तो भैया आपने ज्वाइन किया है 1 मई को, तो आपको लगता है कि आपका ये 1 मंथ का बैकलॉग है। यस, तो एक एक चीज को क्लियर किया जाए। पहली बात, मैं बेटा इस चीज को बैकलॉग नहीं बोलूंगा। आपको पता था वो बैच शुरू हो चुका है 1 महीने पहले, आप लेट आ रहे हो तो आपको पता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने हैं। बैकलॉग वो बच्चे का होता है जो लाइव लेक्चर के लिए आया है बट वो लाइव ना देखकर रिकॉर्डेड देख रहा है। हाँ, 1 हफ्ते बाद आया तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, बैकलॉग मान लिया। 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आ रहे हो और बोल रहे हो हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है। अरे नहीं भैया, तू आया ही रिकॉर्डेड के लिए है, देखो रिकॉर्डिंग ही देखने हैं। तो तू मुझसे ये नहीं बोलना चाहता कि तेरा बैकलॉग हुआ है, तू ये बोलना चाहता है कि तेरी क्या स्ट्रेटजी रहे जिससे तू सिलेबस टाइम से खत्म करके टाइम से रिवाइज कर सके। तो आपके लिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। आपकी अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम के अंदर में जितना भी टाइम है, जब भी तुम स्टार्ट करते हो जर्नी, तो याद रखो एटलीस्ट बोल रहा हूं, इससे ज्यादा दे दोगे तो और अच्छा है, एटलीस्ट 1.5 मंथ्स पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और ये 1.5 मंथ्स देना है अपने को रिवीजन के लिए। अब तुमको प्लान डिसाइड करना है। हर एक सब्जेक्ट का प्लानर आपको दिया जाता है पहले से कि किस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स आपके लिए असाइंड है। जो भी टीचर होगा 90% टाइम सेम लेक्चर्स फॉलो करेगा या 4-5 लेक्चर ऊपर नीचे। अगर 10% टाइम ऐसा होता है कि उससे आपको 15 लेक्चर 20 लेक्चर फालतू या कम हो जाते हैं, कम तो कभी नहीं होता, फालतू ही हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको वहां पे पहले ही प्लान मिल जाएगा। आपके पास 2 महीना है, 2.5 महीना है, 3 महीना है, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आप महीने में 1 भी छुट्टी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आपको दिन में 4 लेक्चर की जगह 6 लेक्चर देखने हैं, 8 लेक्चर देखने हैं, वो पता चल जाएगा। सर कैसे मैं देख सकता हूं? आप लोग तो 8 घंटे डेली पढ़ाते हो, तो मैं कैसे देख सकता हूं 4 लेक्चर से ज्यादा? मुझे सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। तो उसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है भाई कि रिकॉर्डिंग जब भी देखते हो ना, देखो लाइव लेक्चर में जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसी बहुत देर बातें होती हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो, है ना। हम थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, हम कई बार बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो बट आपके पास रिकॉर्डिंग में फास्ट फॉरवर्ड का बटन है। मैं ये बात बोल सकता हूं कि आप चाहो कुछ टीचर के लेक्चर 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। और मैंने ये खुद से चेक किया है, देख कर भी और बच्चों से पता करके भी। अगर आपका 2 घंटे का लेक्चर है तो बच्चा जो है ना, आप भी बताना अगर आप रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो बच्चा जो है ये लेक्चर को 1 आवर टू 1.5
आर के बीच में खत्म कर देता है। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं तो 45 मिनट में करते हैं, हम पीरो बच्चे हैं, हम पीरो बच्चे हैं, है ना। यस, तो बट यस, ढंग से पढ़ोगे तो 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में कहीं ना कहीं आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो आप जो 8 घंटे की पढ़ाई सोच के बैठे थे, इस हिसाब से अगर मैं 1.25 घंटा भी लगाऊं तो 1.25 घंटे के अंदर में आपके मोर देन 7 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो आप यस, आप मोटा मोटा आप जितना आपको 2 दिन में पढ़ाई करनी थी वो आप 1 दिन में कर रहे हैं। संडे भी इंक्लूड कर देता हूं, मतलब 1 हफ्ते की पढ़ाई जो है ना, 2 हफ्ते की पढ़ाई जो है आप 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि संडे को वहां तो क्लास होती नहीं है ना, लेक्चर होता नहीं किसी किसी बैच में, सैटरडे को भी नहीं होता, और यहां पे आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं। और यस, ये एक चैलेंज होगा कि आपको उसके साथ डीपीपी सॉल्व करनी है। यस, बैकलॉग वाले बच्चे चाहें तो आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व ना करके डीपीपी सॉल्व कर लें या आईसीआई मॉड्यूल, दोनों में से एक करें, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मेरिट आएगा। बट यस, अपने डाउट्स पूछते रहें डाउट इंजन के अंदर में, वी विल मेक श्योर कि वो सॉल्व हो। अभी कभी कभार नहीं हो पाता है तो हमने टीम वो लगा रखी है उस पर, वो भी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। यस, थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट मेक श्योर कि आप अपना काम अच्छे से करते रहें, और ये करेंगे अगर सीरियस स्टूडेंट, तो मैं गारंटी देता हूं बेटा आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अगर वो 1 महीने का भी हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने में आप और मैं दोनों साथ साथ ही सिलेबस को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है ना भाई। नाउ इस कैटेगरी की बात करते हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप इस जीवन के अंदर में आराम के लिए आए हैं। अगर आप आराम त्यागना चाहते हो और सेम काम करना चाहते हो तो हो सकता है। अगर चाहते नहीं हो बट सोचते हो तो मैं भी क्या, आपका ऊपर वाला भी साथ नहीं दे सकता है। आपके लिए तो एक कहानी बनी है, यस, एक कहानी बनी है जो मैं सुनाना चाहता हूं। वो कहानी है आपकी एक पंडित के बारे में। एक पंडित होता है एक मंदिर का, उस गांव में ना बाढ़ आ जाती है, तो वो पंडित बहुत ज्यादा पाठ पूजा में बिलीव करता है। उसको लगता है कि उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता बिकॉज उसके साथ में है भगवान। अब वो जब बाढ़ आती है तो पूरे गांव वाले गांव को खाली कर रहे होते हैं, बट ये पंडित बोलता है कि नहीं भैया, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। अब सेम तरीके से यस, जब एक बार हुआ है ना, बाढ़ आई तो ऐसे वो बच गया। अब दोबारा बाढ़ आई, इस बार पानी आया ज्यादा, तो लोगों ने बोला कि पंडित जी आप चलना चाहोगे, इस बार पिछली बार से ज्यादा पानी आया है, तो क्या आपको लगता है यहां से निकलना चाहिए? तो बोला नहीं, पिछली बार भी दिक्कत नहीं हुई थी तो इस बार भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप मेरी चिंता छोड़िए, आप लोग चले जाइए। अब पंडित जी को पता नहीं था कि यार इस बार बाढ़ इतनी आ गई है कि मंदिर की सिर्फ चोटी दिखाई दे रही है, सब कुछ गायब हो गया, मतलब पंडित जी चोटी पे लटक के बैठे हैं। अब पंडित जी को बचाने के लिए यस, एक आखिरी नाव गुजर रही है वहां से, पता नहीं वो नाव कहां से आई, पता नहीं वो कहां से नाव आई, बट वो नाव आई और पंडित जी के लिए स्पेशली आई और बोला कि पंडित जी अब चल लीजिए वरना आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, ये बाढ़ आपको डुबा देगी और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, मैं आखिरी हूं। उसने बोला कि अरे रहने दो, मैं अपने मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और आप लोग जाइए, मेरा भगवान भला करेगा। और पंडित जी डूब गए। ऊपर वाले से पूछा कि भैया आपने मुझे क्यों डुबा दिया, मैं तो तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेमी हूं, आपने मुझे क्यों डुबा दिया? पंडित जी को बोला गया, अरे मैं ही था वो, भगवान ने बोला अरे मैं ही था वो जो तेरे लिए नाव लेकर आया था, तू नाव पर बैठा ही नहीं, वही तुम्हारा हाल है। तुमको लगता था कि भैया ये आलस के साथ चलते रहेंगे जीवन भर तो तुम्हारा कटता रहेगा, 10वीं पार कर लिया, 12वीं पार कर लिया तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आते गए समझाते गए, आते गए समझाते गए, टीचर तो है ना, टीचर तो पढ़ाएगा, हम काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बट टीचर बैकलॉग भी कंप्लीट कराएगा, टीचर रिवीजन लेक्चर भी देगा, बट बेटा पेपर तो तेरे को पास करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करना है। फिर मत बोलियो मुझे कि तू फेल हो गया, अभी भी मौका है, उठ जा, सुधर जा, पढ़ ले। ये मैं बार बार दोहराऊंगा, जब आखिरी बार दोहराऊंगा तो उसके बाद तू मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि सर मैं फेल हो गया तो आपकी वजह से फेल हुआ, वो तेरी गलती निकल कर आएगी। ठीक है भाई, आई होप ये कहानी का शिष्य बोल रहा हूं, कहानी का जो अर्थ है वो आपको समझ में आया होगा और आप अपनी रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करोगे और इसको त्याग कर आगे बढ़ोगे। अगर ऐसा है तो मिलेंगे ऐसी और चीजों के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।